लोकसभा का चुनाव सर पे आके खड़ा हो गया और इसमें प्रत्येक प्रत्याशी जो जनता की सेवा करने की भावना रखते हैं और जनता के बीच दौड़ना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और पूरे बिहार की राजनीति जो है इस समय आरजेडी और बीजेपी गठबंधन पर टिकी हुई है, लेकिन जनता की नजरों को हम एक बार फिर आकर्षण करने के लिए कुछ ऐसे भी प्रत्याशी उनके सामने ला रहे हैं जिसको जनता धन के अभाव में दूर दूर तक नहीं जानती। हालांकि लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता की सेवा करने का अधिकार है, किंतु तब जब जनता उसको जानेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज वैशाली चुनाव और पूर्णिया चुनाव एक हॉट लोकसभा बना हुआ है और वैशाली तो खास करके इसलिए बना हुआ है कि वैशाली में पूर्व सांसद बीना देवी रही और उन्होंने एलजेपी के साथ थोड़ी सी कहासुनी करके बीच में वो अलग भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वैशाली चुनाव से पहले से भी बीना देवी को एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने संकल्प लिया था कि हम एलजेपी से टिकट किसी कीमत पर बीना देवी को नहीं देंगे। फिर भी क्या हुआ कि आज यही है कि चिराग पासवान बीना देवी कोई अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बना के उतार रही है। जनता क्या सोच रही है वो तो जनता की मत जाने, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर वैशाली लोकसभा के कर्मठ प्रत्याशी बालिंदर तिवारी जी के सामने हम बैठे हुए हैं और जनता के बीच कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति और पटना की राजनीति चाय और पान की दुकान से शुरू होती है और चाय की दुकान पर लोकसभा प्रत्याशी वैशाली बालिंदर तिवारी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं आपने क्या सोचकर यहाँ पे आपने क्यों आए हैं आप हमारे पास? हमारे पास बहुत शिकायतें आ रही थी। मैं यही का काटी ब्लॉक में एक असनगर गांव है, बकटपुर ग्राम पंचायत के अंदर, वहीं का रहने वाला हूं। तो मैं जब भी अपने शहर में आता हूं, वैशाली क्षेत्र में आता हूं, मैं बहुत सारे मुद्दे देखता हूं। किसी का घर नहीं बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सारे घरें जो झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी, वो तब्दील हो जाएंगी पक्के मकान में। मैं घूम कर देख रहा हूँ, सारा एक गांव है बरुराज पंचायत के अंदर, आप बरुराज विधानसभा के अंदर सारा गांव है। वहाँ देखा मैंने झुग्गी झोपड़ी अभी भी है। पोखरा में गया, पोखरा में देखा मुसहर जाति के लोग हैं, एक भी घर पक्का नहीं है। ऐसे ऐसे मैं 10 गांव बता सकता हूँ जहाँ की अभी तक पक्का मकान नहीं बना है। तो ऐसे हालात मुझे प्रेरित करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं लेकुना है सिस्टम में कि पैसा ऊपर से चल रहा है लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे और भी शिकायत मिली कि जिनके पक्के मकान हैं वो उनसे 20,000 रुपये स्थानीय मुखिया लेता है, ठीक है, तब अलॉट करता है मकान। और जिनके झुग्गी झोपड़ी है उस बेचारे के पास तो पैसे हैं नहीं, वो कहाँ से 20,000 से 25,000 देगा? तो उनको वो महरूम रह जाते हैं, उनके झुग्गी झोपड़ी ही रह जाते हैं। कभी मकान में परिवर्तन नहीं होता, पक्का मकान में। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वैशाली लोकसभा की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन परिवर्तन के लिए वैसे प्रत्याशी को तलाश कर रही है जो वैशाली को स्वर्ग बना दे। आप यह बताएं कि यदि यहाँ की जनता आपको मौका दे रही है, जितने लोग आपको अपना नेता मानेंगे, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या नया विजन है आपका? थोड़ा सा बात में। सबसे पहले तो मैं शिक्षा की व्यवस्था जो है, सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था लचर है यहाँ पे। हमारे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी कहते हैं कि नहीं, शिक्षा पे तो हम बहुत काम किए हैं, हम अभी तक बहुत कर रहे हैं। बीच में आरजेडी के साथ उनकी तालमेल हुई थी और सरकार बनी थी, उसमें तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि बहुत बहाली कर रहे हैं, टीचरों की बहुत बहाली कर दिए। अभी भी चीफ मिनिस्टर कहते हैं क्रेडिट लेने की आपस में होड़ चल रही है। लेकिन मैंने देखा है, मैं कई विद्यालय में गया हूँ पर्सनली, और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि टीचर मोबाइल खोलकर बातें करते रहते हैं। बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, कोई देखने वाला नहीं है।
और जब बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलेगी तो टीचर गपशप करते रहते हैं क्लास में। सरकार पैसा दे रही है फिर भी वो महरूम है अच्छी शिक्षा से। उनको ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, कोचिंग में जाते हैं बच्चे। दूसरा मुद्दा ये है शिक्षा से रिलेटेड ही कि हाई स्कूल के अंदर ही उत्क्रमण करके और 10+2 कर दिया गया। वहाँ पे कोई लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, कॉलेज का डायरेक्टर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ। 28 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो मैं शिक्षा के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ क्या है। इनको पता, सरकार को अच्छी तरह पता नहीं है कि शिक्षा कैसे सुधारा जाए। के पाठक को बैठाने से शिक्षा नहीं सुधरेगी। आपके पास लैब नहीं है, साइंस की पढ़ाई हो रही है, जब तक लेबोरेटरी वर्क नहीं करेगा, कोई प्रयोगशाला में बच्चा प्रयोग नहीं करेगा तो क्या आगे जाकर क्या कर सकता है वो? कोई जानकारी नहीं होगी उसको। मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, कैसे जा सकता है वो? जब बेसिक शिक्षा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आगे कुछ नहीं हो सकता। ये जितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूल, इसमें कौन से बच्चे जाते हैं? ये गरीब गुरबा के बच्चे जाते हैं। जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में आए हुए हैं, जनता से अपील क्या कर रहे हैं? वैसे तो इस समय भी VIP, फॉर्च्यूनर वाला, हेलीकॉप्टर वाला, सभी जनता का एक निचली स्तर जो भीख मांग के खाते हैं, जो भिक्षुक है, उसको भी अपना मालिक मानते हैं। लेकिन चुनाव बीतने के बाद उसको पुनः जो है नौकरी मान लेते हैं। आप जनता से क्या अपील करते हैं वैशाली लोकसभा का? वैशाली की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा, आपका भाई। मैं एक साधारण गांव से हूँ, किसान परिवार से हूँ। तो अगर आप मुझे चुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो भी काम होगा, जैसे यहाँ मैं मुरारपुर में हूँ, मुरारपुर चौक में एक चाय की सिंपल दुकान में हूँ, और यहाँ पर लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग कि यहाँ रोड की प्रॉब्लम है, कई लोग जेल में अभी बंद है। प्रदर्शन किया उसके विरोध में, रोड नहीं बन रहा था, उसके विरोध में प्रदर्शन कुछ लोगों ने किया, उसको अभी भी जेल में रखा हुआ है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि तुरंत इनको छोड़ा जाए, अविलंब छोड़ा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि चुनाव का मौसम है इसलिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो धरना देंगे हम यहाँ पे। तो हम आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप हमको सपोर्ट करें, और आपका सांसद बनने के बाद आपकी आवाज़ बनेंगे दिल्ली में। क्या पर्चा हुआ? मेरा नाम बालेंद्र तिवारी, डॉक्टर बालेंद्र तिवारी है, और मैं शिक्षाविद हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर रहा हूँ 15 साल से, और 28 साल से मैं प्रोफेसर हूँ। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अब जो है जनता को सही नौकर और सही सेवक चुनने का समय आ गया है। और आजकल जो मुख्य लोग हैं उसी को जनता जानती है, लेकिन हमारी सोच और हमारी चैनल की सोच जनता के सेवकों को जनता के बीच में लाना, और जनता के बीच से उनको जो है उनके दिल और दिमाग तक उतारना है कि उनके लिए और भी लोग हैं, बशर्ते आपको चुनने की जरूरत है। आप अधिक से अधिक खबर को शेयर करें, कमेंट करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।